नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। उत्तर प्रदेश में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध के दौरान हुई हिंसा के बाद योगी सरकार के एक्शन से दंगाई ऐसे खौफ में आ गए कि उसके बाद सूबे में हिंसा करने की इनकी हिम्मत नहीं हुई। इसकी वजह थी सीएम योगी की वो सख्ती और योजना जिसने दंगाइयों के भी पसीने छुड़वा दिए। लेकिन उपद्रवियों से सरकारी संपत्ति और पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करने की कीमत भी वसूलने का कार्य सरकार करेगी। और अगर देश के विरुद्ध नारेबाजी किसी ने की तो फिर देशद्रोही धाराओं में बंद करने की कार्रवाई भी उनके खिलाफ करने की तैयारी सरकार ने तय किया है। और आज उसी से लोग घबरा उठे हैं। योगी के इस ऐलान के बाद ही साफ हो गया था कि दंगाइयों के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं और उनका पूरा हिसाब होने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। योगी के इस ऐलान के बाद जिला प्रशासन और पुलिस महकमा भी हरकत में आया और चुन चुन कर एक एक उपद्रवी को चिन्हित कर उनके खिलाफ पहले तो एफआईआर की गई, फिर उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया और फिर उनके पत्थर मारते हुए पोस्टरों को चौक चौराहों पर लगाया गया और उनके खिलाफ सरकारी संपत्ति के नुकसान की वसूली के नोटिस जारी किए गए। वसूली की कार्रवाई शुरू की गई और कई लोगों की संपत्ति को भी सील किया गया। कई लोगों ने चंदा कर इस वसूली की भरपाई की, लेकिन कई लोग अभी भी इन वसूली के नोटिसों का जवाब नहीं दे रहे थे। लेकिन सरकार ने अब इनको भी आईना दिखाना शुरू कर दिया है और चौक चौराहों पर बेइज्जत करना शुरू कर दिया है। लखनऊ में जिला प्रशासन और पुलिस ने मिलकर हिंसा के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले आरोपियों के फोटो उनके पते के साथ होर्डिंग पर चस्पा कर लखनऊ के कई अहम जगहों पर लगवा दिए हैं। इन होर्डिंग्स के जरिए इन आरोपियों को सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान पर पेनल्टी भरने के लिए कहा गया है। जिन लोगों के होर्डिंग में तस्वीरें लगी हैं उनमें शहर के कई नामी लोग मौजूद हैं। इनमें मौलाना सैफ अब्बास, सदफ जफर, वकील मोहम्मद शोएब, थिएटर से जुड़े दीपक कबीर, पूर्व आईपीएस एसआर दारापुरी शामिल है। होर्डिंग में कहा गया है कि अगर ये लोग पेनल्टी नहीं भरते हैं तो इनकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। ये सभी जमानत पर रिहा है और इन्होंने सरकार की ओर से संपत्ति जब्त करने के फरमान के खिलाफ कोर्ट में लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि बीते दिसंबर के महीने में लखनऊ में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शन हुआ था। इस दौरान उपद्रवियों ने भयंकर हिंसा की थी और पुलिस थानों को आग के हवाले करने के साथ ही सार्वजनिक संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया था। जिन लोगों ने इस भीड़ का नेतृत्व किया था और जिन्होंने इनको उकसाया था उनको भी इस हिंसा के लिए आरोपी बनाया गया है और उनके खिलाफ भी वसूली की कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि लखनऊ में होर्डिंग लगाने के आदेश सीधे मुख्यमंत्री ऑफिस से आए हैं, जिसके बाद जिला प्रशासन और पुलिस ने यह कार्रवाई करते हुए इनके पोस्टरों को शहर में चस्पा कर दिया है। आपको याद होगा, इससे पहले योगी कई बार ये चेतावनी दे चुके हैं कि वो इन दंगाइयों को छोड़ेंगे नहीं और जिन्होंने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है वसूली उनसे ही होगी। लेकिन कानून को बंधक बना करके अगर कोई व्यक्ति ये चाहेगा कि मैं कानून को बंधक बना करके जबरन करने का कार्य करूंगा, सरकार हरगिज ये नहीं होने देगी। और हमारा जो संकल्प है कि हमने तोड़फोड़ आगजनी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसीलिए हाल ही की आगजनी में हमारी सरकार ने निर्णय लिया है, जिन्होंने आगजनी की थी, भैया आपने जलाया है तो अब उसकी भरपाई भी कर लो। उन सब से भरपाई भी कराने जा रहे हैं। ये सार्वजनिक प्रॉपर्टी है, प्रदेश की 23 करोड़ जनता के टैक्स से बनी हुई संपत्ति है। इस संपत्ति के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने की छूट कभी भी हमें नहीं देनी चाहिए। मतलब सीएम योगी किसी भी हाल में उपद्रवियों और दंगाइयों को बख्शने के मूड में नहीं है। सीएम योगी का प्रयोग उपद्रवियों और सूबे की जनता को संदेश देने की एक योजना भी है, ताकि सब लोग देख ले कि सूबे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का हश्र क्या हो सकता है। इन लोगों से वसूली हो पाएगी या नहीं ये तो कोर्ट तय करेगा। हो सकता है कोर्ट इस पर रोक भी लगा दे, लेकिन इनकी इज्जत जो सरे बाजार नीलाम हो रही है और इनका असली चेहरा जनता के सामने बेनकाब किया जा रहा है, उससे बड़ी चोट उपद्रवियों और आग लगाने वालों के लिए और कोई नहीं हो सकती। आपको क्या लगता है, क्या योगी सरकार ये जो कदम उठा रही है, इस तरह की जो पोस्टर्स शहर शहर में चस्पा किए जा रहे हैं, क्या ये कार्रवाई सही है
उपद्रवियों पर लगाम लगाने के लिए ऐसे ही किया जाना चाहिए? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।